और मईपाल सिंह की चांद हाथ मार दो नो है गए नो वो बेटा तेरे एहसान को बहु ना भूलेंगे बेटा तेने हमारा आदमी ढूंढ दो। ध्यान रखो वो गलती कहाँ कर रहे थे, गलती यहाँ कर रहे थे कि और तो सबको गिन रहे थे लेकिन अपने को भूल गए थे, अपने को भूल गए थे। तो तब वो लड़का ले गो 9 लाख रुपया पे घर घूमे न खरीदे पाए बकरियों। तो जीवन में ध्यान रखना, संसार को गिनना छोड़ दो, अपने को पहचानना शुरू कर दो। जिस समय अपने को पहचान जाओगे तो फिर जाते रहे तो रुपया कोई और ना ले जावे। हो महीपाल सिंह पहले मने ध्यान रखना। उस समय भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बन करके रहते थे। तो एक ऋतुसर्वा नाम के ब्राह्मण थे और उनके जो पुत्र पैदा हुए उन्हीं का नाम सुदामा जी था। सुदामा के बाप के 12 नाम है, 12। तो सुदामा जी पे गरीबी आ गई थी। अब एक बात ध्यान से सुनना परीक्षित जी, गरीबी क्यों आई? गरीबी आने का कारण क्या था कि जब सुदामा जी पढ़ने जा रहे थे गुरु जी के यहाँ और इधर कृष्ण और बलराम गए थे रथ पे, तो सुदामा के पैर में कांटा लग गया था। कांटा, रथ से उतरना अलग चीज है और कूदना अलग चीज है। ससुराल में जाते हैं तो उतर हो जाते हैं, का ऊपर मुसीबत देख ली जाती है तो फिर रथ से कूदा जाता है। भगवान कूद गए और जैसे ही वो कांटा खींचना चाहा, कांटा नहीं खींचा। तो भगवान ने दांतों से पकड़ के कांटा खींच दिया। सुदामा ने मन में संकल्प लिया, कन्हैया आज से तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूं, पर जो तूने एहसान कर दिया है एहसान का बदला एहसान से ही दे दूंगा। अब जब पढ़ने गए तो जहां भोजन रखा जाता था वह भोजन को चारजो सुदामा पे। एक वृद्ध महात्मा आए, बिल्कुल बड़े बूढ़े, मुंह में दांत नहीं था, और भोजन मांगा। जब भोजन मांगा तो सुदामा जी ने बिना भुजे चना एक मुट्ठी दे दी, ले खा लो बाबा। अब बताओ 100 साल की उम्र होए, मुंह में दांत न होए, और सो बिना भुजे चना दे दे। संत ने वो चना लौटा, तब कही बेटा तेने बुढ़ापे की हंसी उड़ाई है, ये चना के दाने में वापस कर रहा हूं, पर मैं साफ लगा रहा हूं ये चना के दाने जो भी खाएगा वही महागरीब। वो चना के दाने सुदामा ने खूंटी पे बांध दिए। अब स्कूल में जब पढ़वे बैठे, देखो यार ही हो तो ऐसी, सुदामा से कही, गुरुजी ने कहा चल सुना 17 को पहाड़ो। सुदामा ने की गुरुजी याद ना है, याद ना है तो चल लकड़ी काट के ला रसोई को, ये तेरी सजा है। ताकि पीछे बैठे कन्हैया, गुरुजी ने कन्हैया की तू सुना, जो 64 विद्याएं हर समय जानता हो, 16 कलाएं जिसके ऊपर सवार होती हो, आज अपने मित्र की खातिर कन्हैया ने कह दिया गुरुजी याद में हो गया। क्यों? कि मेरा मित्र अकेला जाएगा लकड़ी काटने। सोई गुरुजी ने कह दी तो हुआ ना याद, तो तू जाए नहीं के संग। वो गुरु माता ने वही चना के दाने उतार के दे दिए, भूख लगे तो खा लेना। आज कन्हैया चढ़ गए पेड़ पे और सुदामा रह गए नीचे। अब सुदामा विचार करते हैं ये वही मेरा मित्र है जिसने पैर का कांटा हाथ से नहीं निकला तो दांतों से निकाल दिया, और ये चना के दाने पर सांप लगा हुआ है। मेरा कन्हैया खा जाएगा तो मेरा श्याम गरीब हो जाएगा। लेकिन सुदामा ने सोचा क्या मन में, चना के दाने हाथ में ले लिए, और उस ब्राह्मण की जो सोच थी, गरीब ब्राह्मण की, वो आपको सबको अच्छी लगे तो उस गरीब ब्राह्मण के नाम की ताली बजाना अब की बार। तब कही कन्हैया मैं मन में रख रहा हूं, तुझसे तो नहीं बताऊंगा, पर श्याम तेरे जैसे मित्र को मुझे हजारों बार गरीबी स्वीकार है, पर मैं तुझे गरीब नहीं हूं, तुझे गरीब नहीं होने दूंगा मैं। वो चना के दाने सुदामा खा गए। कन्हैया ने पूछी क्या खा रहे हो? सुदामा नीचे थे, कह रहे ठंडक के में दांती बज रही है, खाए का सुना रहे। बात छिपा ली, वो चना के दाने स्वयं खा गए, इसलिए वो गरीब हुए। और तब उनकी पत्नी सुशीला ने कही मैंने ये सुना है कि तुम्हारे मित्र हैं वो द्वारका के राजा हैं, तो तुम ऐसा करो ने कि अपने मित्र से मिल आओ। ये नहीं कहा कुछ मांग लाओ, केवल ये कही कि मिल आओ। तो सुदामा कह रहे हैं सुशीला गुरु के पास और मित्र के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। कछु है 4 मुट्ठी चावल धरे केवल,
4 मुट्ठी चावल बांधे, ले जाओ, चले जाओ, मिले आओ। तो आज सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के द्वारकाधीश कन्हैया से मिलने के लिए चले। कितनी ऊंचाई नीचाई थी, वो द्वारकाधीश थे और वो गरीब ब्राह्मण था। मित्रता अमीरी गरीबी भी नहीं देखती कि कहां अमीर है और कहां गरीब है। आज सुदामा जी चले, चलो लला लाओ ले भाई,